श्री गणेशाय नमः। मधुरमहिंदी.com पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल 2023 में घर में पधारे गणपति का विसर्जन कब होगी, क्यों जरूरी है मूर्ति विसर्जन, और जानेंगे विसर्जन की विधि, नियम और महत्व को। तो इन सारी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारियाँ, और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं इस साल पधारे हुए गणपति के विसर्जन और उनसे जुड़ी हुई जानकारियों को। हिंदू धर्म में गणपति की पूजा के साथ उनके विसर्जन का भी बहुत महत्व होता है। इस पूजन में भगवान गणपति की मिट्टी की मूर्तियों को जल निकायों में विसर्जन किया जाता है, जो कि गणपति के अपने घर वापसी यानी कि कैलाश पर्वत पर प्रस्थान करने का प्रतीक होता है। माना गया है कि हिंदू परिवारों में गणपति केवल भगवान ही नहीं बल्कि परिवार में एक सदस्य के रूप में होते हैं, जो हर साल अपने भक्तों के घर में कुछ दिन तक ठहरते हैं और फिर वापस अपने घर के लिए चले जाते हैं। गणेश चतुर्थी पर गणपति घर में पधारने के बाद 10 दिनों तक उनका विशेष पूजन किया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन उनकी विदाई की जाती है। मान्यता है कि विदाई के समय गणपति अपने साथ सभी प्रकार के दुख और कष्टों को भी लेकर चले जाते हैं। जिस प्रकार से गणपति का आगमन धूमधाम से किया जाता है, ठीक उसी तरह से उनका विसर्जन भी अच्छी तरह से और नियमों के साथ करना चाहिए। तो आइए वीडियो में आगे जानते हैं गणपति की विसर्जन कब होगी, तिथि और शुभ मुहूर्त को। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी 27 सितंबर की रात्रि के 10:18 से लेकर 28 सितंबर की शाम 6:40 तक। उदय तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी होगी 28 सितंबर दिन गुरुवार को, और गणपति विसर्जन 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को ही किया जाएगा। अब जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी तिथि में गणपति विसर्जन के शुभ मुहूर्त को। अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन गणपति विसर्जन के 3 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त है 28 सितंबर दिन गुरुवार की सुबह 6:11 से लेकर सुबह के 7:40 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है 28 सितंबर गुरुवार को सुबह 10:42 से लेकर दोपहर के 3:10 तक। तीसरा शुभ मुहूर्त है 28 सितंबर गुरुवार की शाम 4:40 से लेकर रात्रि के 9:10 तक। इन मुहूर्त में कभी भी गणपति विसर्जन किया जा सकता है। अब वीडियो में हम आगे जानते हैं कि आखिर क्यों जरूरी होता है मूर्ति का विसर्जन। हिंदू धर्म शास्त्रों और वेद पुराणों के अनुसार सभी देवी देवताओं को मंत्रों से बांधा जाता है। कई तरह के शुभ अवसरों में देवी देवताओं इन्हीं मंत्रों का पाठ करके घर में विराजने का आह्वान करते हैं, और उन्हें कुछ विशेष मंत्रों से घर में रोका जाता है। कहा जाता है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण बहुत महत्व रखता है। मान्यता है कि देवतागण स्वर्ग लोक में विराजते हैं, और ऐसे में पृथ्वी पर रहने वाले गणपति को अपने लोक और घर में बुलाकर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और तब उनको मंत्रों के द्वारा कुछ दिनों के लिए घर में रुकने का आह्वान करते हैं। इन 10 दिनों तक गणपति पृथ्वी लोक और घरों में विराजमान होते हैं, और गणपति की मूर्ति को 10 दिनों के बाद विसर्जन इसलिए किया जाता है ताकि गणपति फिर से वापस अपने जगह पर लौट जाएं। इसी तरह से बाकी सभी देवी देवताओं का भी विसर्जन किया जाता है, केवल माता लक्ष्मी और सरस्वती माता को विसर्जित नहीं किया जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं कि कैसे करें गणपति विसर्जन। गणपति भगवान गणेश को विसर्जन करने से पहले उसी तरह से पूजा अर्चना करनी है जैसे कि गणेश चतुर्थी से लेकर अब तक करते आए हैं, और उनके प्रिय चीज दुर्वा, हल्दी, कुमकुम, माला, नारियल और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद गणपति को मोदक लड्डू का भोग लगाने के बाद धूप दीपक जला के ओम गण गणपते नमः का जाप करना चाहिए। गणेश अध्वर्षिष का पाठ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि गणपति घर में सुख शांति बनाए रखें।
गणेश जी को नए वस्त्र पहनाकर उसमें 5 मेवा, सुपारी और लड्डू और कुछ धन बांध दें। गणपति की विधिवत पूजा करने के बाद हवन करना चाहिए और हो सके तो हवन सामग्री में काली मिर्च और जीरा डालकर हवन करें, क्योंकि तंत्र शास्त्र का मानना है कि ये धन दायक होता है। गणपति की पूजा करने के बाद उनकी आरती करें और उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि अगर 10 दिनों की पूजा के समय जो भी भूल चूक या फिर गलती हुई है उसके लिए वो क्षमा कर दें। गणपति से श्रद्धा पूर्वक अपने स्थान को विदा होने की प्रार्थना करें। इसके बाद पहले मूर्ति को प्रणाम करके चरण स्पर्श करें और फिर आज्ञा लेकर श्रद्धा के साथ मूर्ति को उठाएं। अब सभी गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए गणपति की मूर्ति को अपने सिर या फिर कंधे पे रखकर जयकारे के साथ घर से विदा करने के लिए विसर्जन स्थान पर ले जाएं। विसर्जन के स्थान पर ध्यान रखें कि गणपति का विसर्जन करने से पहले कपूर से उनकी आरती करें और उसके बाद ही खुशी के साथ विदा करें। गणपति को विदा करते समय अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना करने के साथ ही भूल चूक के लिए माफी मांग लें और साथ ही सारे वस्त्र और पूजन सामग्री को भी आदर के साथ प्रवाहित करें। चलिए अब जान लेते हैं कि घर में कैसे करें गणपति विसर्जन। एक बड़े बर्तन में साफ और स्वच्छ जल को भर लें और उसमें गंगा जल को मिला दें, जिससे कि जल पवित्र हो जाए। इसके बाद जल को स्पर्श करके गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी और सिंधु नदी का ध्यान कर लें और इसके बाद गणपति की मूर्ति को जल में धीमे धीमे रखें और इसके साथ ही मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः को बोलते जाएं और उसमें हाथों से जल डालें और अब मूर्ति को गलने के लिए छोड़ दें और जब मूर्ति गल जाए तो उनकी मिट्टी को किसी गमले में डालकर कोई पवित्र पौधा लगा दें, लेकिन ध्यान रखें कि गमले को ऐसी जगह ना रखें कि जहां पर किसी का पैर लगे। चलिए अब जान लेते हैं गणपति विसर्जन के नियम को। गणपति का विसर्जन करने से पहले क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। गणपति विसर्जन के समय गणपति का मुख सामने की ओर होना चाहिए, आगे मुख करके विसर्जन नहीं करना चाहिए। गणपति बप्पा को आराम के साथ पूरे सम्मान के साथ विसर्जित करनी चाहिए। इसके अलावा सभी सामग्रियों को भी सम्मान के साथ प्रवाहित करें। गणेश उत्सव के 10 दिनों में अपने द्वारा की गई गलतियों की क्षमा गणपति से मांगने के साथ अगले साल जल्दी आने की कामना अवश्य करनी चाहिए। जिस घर में गणपति पधारे हैं तो उस घर में भूल कर भी गणपति की विदाई होने तक मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब अंत में हम जान लेते हैं गणपति विसर्जन के महत्व को। जब घरों में गणपति की मूर्ति लाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो मंत्रों के द्वारा से गणपति का आह्वान किया जाता है, किंतु हिंदू मान्यता के अनुसार जो भी पृथ्वी लोक पे आया है या फिर इस ग्रह पे जन्म हुआ है तो उनका जाना भी जरूरी है। गणपति विसर्जन इसी जन्म मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। अनुष्ठान के आधार पर तीसरे, 5वें, 7वें दिन और 11वें दिन गणपति विसर्जन में भगवान गणेश की मूर्ति की विदाई दी जाती है और उसे जल में विसर्जित कर दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको गणपति विसर्जन से जुड़ा हुआ वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे आप लाइक करें और अपने परिजनों और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल madhuramhindi.com के साथ और कमेंट में ओम श्री गणेशाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।